दोस्तों, घरों में आयरन, इंडक्शन, सबमर्सिबल, गीजर, पानी गर्म करने की टंकी, मिक्सी आदि जिन्हें हमें हाथ से छूने की आवश्यकता होती है का प्रयोग करते हैं, तो आपको अपने घरों में आरसीसीबी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप अपने घर या ऑफिस में बिजली का फिटिंग कराते समय अच्छे स्विच सॉकेट व अच्छी वायर व एमसीबी का उपयोग करते हैं, लेकिन ये सब साधन आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि घर या ऑफिस में फिटिंग कराते समय आरसीसीबी का उपयोग क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट लिए हैं। आप जो यहाँ पर देख रहे हो, ये एमसीबी होती है और ये आरसीसीबी होती है। दोस्तों, एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जो आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ये एमसीबी होती है, और जो इसके ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये C20 लिखा हुआ है, ये इसके एम्पियर होते हैं। ये 20 एम्पियर की एमसीबी है। दोस्तों, एमसीबी का कार्य, अगर कहीं घर के अंदर लाइन शॉर्ट हो जाती है या फिर आवश्यकता से अधिक लाइन के ऊपर लोड आ जाता है, तो एमसीबी सर्किट को ब्रेक कर देती है और आगे लाइन में करंट जाना बंद हो जाता है। और दोस्तों, एमसीबी कई प्रकार की होती है। एमसीबी कितने प्रकार की होती है, ये प्रत्येक यूजर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक एमसीबी जो होती है वो बी टाइप एमसीबी होती है, और दूसरी एमसीबी सी टाइप होती है, और एक एमसीबी जो होती है वो डी टाइप होती है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक एमसीबी ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक एमसीबी ले ली है, और जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ ये C20 लिखा हुआ है। ये आप देखोगे कि सी की जगह बी या डी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसके इसी कोड से ही एमसीबी के प्रकार का पता चलता है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो बी टाइप एमसीबी होती है, बी टाइप एमसीबी के ऊपर हम जो इसकी निर्धारित लोड की अक्षमता जो होती है, हम उससे 2 से 3 गुना अधिक ज़्यादा लोड दे सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड देने पर ये ब्रेक हो जाएगी, और इसे हमें रूम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और जो ये सी टाइप एमसीबी जो होती है, इसके ऊपर हम इसकी निर्धारित अक्षमता से 5 से 10 गुना ज़्यादा अधिक लोड दे सकते हैं। उससे ज़्यादा लोड देने पर ये ट्रिप हो जाएगी। सी टाइप एमसीबी का उपयोग हमें घरों में मेन सप्लाई वाले बोर्ड पर करना चाहिए। और जो ये डी टाइप एमसीबी होती है, इस पर हम इसकी निर्धारित अक्षमता से 10 से 20 गुना अधिक तक लोड दे सकते हैं। उससे ज़्यादा लोड देने पर ये ट्रिप हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, अलग अलग टाइप की एमसीबी का उपयोग हमें उसकी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। हमें एमसीबी दुकान से खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस टाइप की एमसीबी लेनी है, हमें उसका उपयोग कहाँ करना है। जैसे कि ये बी टाइप वाली जो एमसीबी होती है, आप इसका उपयोग रूम के लिए कर सकते हो, क्योंकि रूम में पंखा, बल्ब और टीवी होते हैं जो ज़्यादा लोड पर नहीं चलते हैं। और जो यहाँ पर ये सी टाइप वाली एमसीबी होती है, ये इसका उपयोग आपको वहाँ पर करना चाहिए जहाँ आप बिजली की मोटर वगैरह चलाते हैं। और इसके बाद जो ये डी टाइप वाली एमसीबी होती है, इसका उपयोग हमें वहाँ पर करना होता है जहाँ पर आवश्यकता से 10 से 20 गुना लोड एकदम ज़्यादा हो जाए, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन आदि पर। एमसीबी का कार्य वायरिंग में लोड अधिक या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाने पर परिपथ को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। परंतु दोस्तों, अगर कहीं पर वायरिंग टच हो जाती है या फिर यूजर को करंट लग जाता है, तो ऐसे में एमसीबी का कोई कार्य नहीं होता है। उसके लिए हम आरसीसीबी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आरसीसीबी लाइन में आवश्यकता से अधिक लोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर तो कार्य करेगी ही। इसके अलावा अगर कहीं से वायर कट गई है या कहीं अर्थिंग हो गई है, और यदि यूजर को करंट लग जाता है, तो भी यह आरसीसीबी सर्किट को ब्रेक कर देगी
और घर में विद्युत धारा को जाने से रोक देगी, जिससे यूजर की मृत्यु होने से बच जाएगी। इस प्रकार दोस्तों घर या ऑफिस में मेन सप्लाई पर आरसीसीबी का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसके कनेक्शन करते समय ध्यान रहे दोस्तों, जहाँ पर ये एन लिखा हुआ है यहाँ पर हमें न्यूट्रल की वायर देनी होती है और यहाँ पर हमें फेज वाली वायर देनी होती है, और यहाँ पर हमें इनपुट सप्लाई देनी होती है। और आउटपुट के लिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल वाली वायर और यहाँ पर हमें फेज वाली वायर देनी होती है। ये इसका आउटपुट सेक्शन है। इस प्रकार दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करने होते हैं। और जहाँ पर ये टेस्ट लिखा हुआ है ये इसका टेस्ट पॉइंट होता है। जब इसके अंदर विद्युत धारा बह रही होती है तब इसे दबाने पर ये आरसीसीबी ब्रेक हो जाती है। हमें इस टेस्ट पॉइंट को समय समय पर दबाकर देखते रहना चाहिए, जिससे हमें मालूम हो जाए कि आरसीसीबी सही से वर्क कर रही है। इसलिए दोस्तों हमें इसे महीने में 1 या 2 बार चेक करके देखते रहना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि आरसीसीबी कैसे वर्क करती है। जैसे कि ये आरसीसीबी हो गई और विद्युत की 2 वायर इसके अंदर यहाँ पर इनपुट में जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये न्यूट्रल और फेज वाली 2 वायर हो गई, और इधर आउटपुट में भी न्यूट्रल और फेज वाली 2 वायर हो गई, और यहाँ पर ये लोड हो गया। जैसे कि दोस्तों ये एसी लाइन होती है। इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड से अंदर जाएंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे। अगले ही पल जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएंगे। अब मान लिया यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन अंदर गए और यहाँ पर 100 वापस आए, तो आरसीसीबी ठीक से कार्य करती रहेगी। लेकिन अगर किसी कारण यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो आरसीसीबी ब्रेक डाउन कर देगी। क्योंकि दोस्तों अगर कहीं से वायर कटी हुई है या कहीं से लीकेज हो गई है या किसी मानव की बॉडी के द्वारा अर्थिंग हो गई है, मतलब किसी यूजर का वायर से हाथ टच हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिस कारण आरसीसीबी सर्किट को ब्रेक कर देती है और आगे लाइन में विद्युत धारा जाना बंद हो जाता है, जिससे यूजर के साथ कोई भी हादसा होने से बच जाता है। इसलिए दोस्तों घर या ऑफिस में आरसीसीबी का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों आरसीसीबी कितना तेज़ी से वर्क करती है मैं आपको इसका लाइव टेस्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें इसको एसी सप्लाई से जोड़ना होगा। एसी सप्लाई से जोड़ने के लिए मैंने इसके यहाँ पर ये कनेक्शन कर दिए हैं और इसमें एसी सप्लाई दे दी है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसके कनेक्शन हमें कुछ इसी प्रकार करने होते हैं। जहाँ एन लिखा है यहाँ पर मैंने न्यूट्रल वाली वायर जोड़ी है और यहाँ पर ये फेज वाली वायर जोड़ी है। अब दोस्तों मैं इसे लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये इस प्रकार दोस्तों ये टेस्ट पॉइंट दबाते ही ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है और आगे करंट जाना बंद हो जाता है। इस प्रकार हमें महीने में 1 या 2 बार इसको चेक करके देखते रहना चाहिए। और अब हम इसका यहाँ पर लाइव टेस्ट देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसकी आउटपुट वाली वायर ले ली है और अब जैसे ही वायर दीवार से टच होगी तो ये इस प्रकार ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आरसीसीबी को यहाँ से ऑन कर देता हूँ और अब जैसे ही वायर को हम दीवार से टच करेंगे ये इस प्रकार, ये जैसे कि आप देख रहे हो वायर टच होते ही ये एमसीबी ब्रेक हो गई है। इस प्रकार दोस्तों अगर किसी इंसान का हाथ भी गलती से विद्युत वायर से टच हो जाएगा तो ये आरसीसीबी ब्रेक डाउन कर देगी और इंसान की जान जाने से बच जाएगी। और दोस्तों आरसीसीबी और एमसीबी हमें लोड के अनुसार ही लगानी चाहिए, वरना इनके लगाने का कोई महत्व नहीं है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।